हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं अविनाश थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से आप लोगों के बीच कंटिन्यू कर रहा हूँ 15 वर्ड्स 15 मिनट्स सीरीज, जो 18 तक मैंने आपको कंटिन्यू अवेलेबल करा दिया था और उसके मैंने PDF 17 तक अवेलेबल करा दिए हैं। 18 का जो PDF जाएगा वो 19 के वीडियो के साथ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा इधर उधर वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज 19 का सबसे पहला वर्ड हम लोग आज देखते हैं सैक्रिलेज। देखिए, आपको थोड़ा सा ये रिलेट करने में लग रहा होगा कि सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। अब उसी सेंस का ये वर्ड है। तो सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। और इसका जो सेंस होता है वो होता है ना क्या, निगेटिव। किसी की पवित्रता को भंग कर देना, किसी की पवित्रता को भंग कर देना। क्या हो जाएगा, टू वायोलेट द प्योरिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, हिंदी हो जाएगा आपके पास में क्या, अपवित्रीकरण या अपवित्र करना लिखते हैं, है ना। हिंदी ऐसा लिखते हैं जो इजी हो थोड़ा, अपवित्र करना। सेकेंड वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें काम तो काफ़ी कम होता है लेकिन पेमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे ही पोस्ट को कहते हैं। तो सिनिक्योर का कंपाउंड वर्ड पहले दिमाग में सेट कर लेते हैं, क्या, पोस्ट या जॉब होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन मैंने बताया, ए पोस्ट विथ अ लिटिल वर्क बट मोर पेमेंट। मतलब कि काम तो होता है कम लेकिन पेमेंट उसके अनुपात में कुछ ज़्यादा मिलता है। इस तरह के पोस्ट को सिनिक्योर करते हैं। हिंदी हो जाएगा आपका लाभ का पद, है ना। हिंदी कोई खास नहीं है, लाभ का पद। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा वर्ड आज का है जो सॉलिलोक है। आपको लगता होगा, याद होगा कि हमने थोड़ा सा प्रीफिक्स में और सफिक्स में पढ़ाया था कि एलोक्यू का मतलब होता है क्या, जिससे बोलने से रिलेशन, है ना, स्पीकिंग से रिलेशन इसका। और सोल का मतलब ही होता है कि एकमात्र या अकेला। तो सॉलिलोक क्या हो जाएगा, स्पीकिंग से रिलेटेड एक स्पीच का प्रोसेस है जिसका मतलब होता है एकांत भाषण। कह सकते हैं क्या, सॉलिटरी ऑब्लिक सिंगल स्पीच। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी कभी प्रार्थना वगैरह जब हम लोग करने के लिए जाते थे तो पहले हम लोग घर पे क्या करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे। और जैसे प्रार्थना में खड़ा होना होता है उस तरह से खड़ा होके आईने के सामने प्रिपरेशन करते थे। तो उसी तरह से जिनको स्पीच देना होता है वो आईने के सामने खड़ा होकर के माइक मान लेते हैं इमेजिन करके और उसके सामने बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में जो सेल्फ में सिंगल जो प्रिपरेशन हुआ स्पीच का, उसको हम कह सकते हैं सॉलिलोक। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में सोपोरिफिक है। देखो मैंने आईसी का मतलब समझाया था कि इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, है ना, तो उसी सेंस में है। अब हमें सोपोरिक का मतलब समझना पड़ेगा कि सोपोरिक का सेंस क्या चीज से है, नींद से, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि सोपोरिफिक क्या था, एक मेडिसिन था, एक मेडिसिन था। ठीक है, जो कि इंड्यूस करने का काम करता था, क्या चीज, स्लीप को। हाँ, होता है कई बार कि पेशेंट को बेहोश करना होता है ताकि डॉक्टर उसके किसी भी लिविंग टिश्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, उस पर ऑपरेट करता है तो उसे तकलीफ ना हो, पेन कम हो, तो वो क्या चीज़ दे देता है, उसको सोपोरिफिक दे देता है, जो मेडिसिन होता है स्लीप को लाने वाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सोवेनियर। बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये खास करके अगर आप डिफेंस सेक्टर में हैं तब आपको पता होगा। डिफेंस सेक्टर में है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को ट्रॉफी वगैरह मिलती है खेल कूद में भी, लेकिन बहुत सारे मेडल्स वगैरह जो होते हैं वो खेलकूद के अलावा, स्पोर्ट सेक्शन के अलावा डिफेंस सेक्शन में ज़्यादा मिलते हैं। तो वो जो भी आपका यादगार चिन्ह होता है वो सारे चिन्हों को सोवेनियर कहा जाता है। क्या हो जाता है, स्मृति चिन्ह। ठीक है, स्मृति चिन्ह क्या हो जाएगा, मेमोरेबल थिंग, ऑब्लिक मेडल, ऑब्लिक मोमेंटो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ही हम लोग सोवेनियर बोला करते हैं। चलिए, तो आपका ये जो 5 और WS राउंड था वो फिनिश हुआ। अब हमारे पास में फ्रेजल वर्ब शुरू होने वाला है। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला फ्रेज है जो आज का सेक्शन का, वो आपको लिखा गया है कीप अप। और कीप अप में मैंने समझाया था कि कीप मतलब रखना, अप का मतलब जितना है उतना ही बरकरार रखना, मेंटेन रखना।
तो कीप अप इक्वल टू क्या लिख देंगे, टू मेंटेन। ठीक है, क्या चीज को, तो मैंने पहले भी करा था, जितना हम ग्रोथ किए हैं उतना, जो हम प्रसिद्धि पाए हैं उतना, जो हम नेम पाए हैं उतना ही, नेम को कम से कम बरकरार रखें। नेक्स्ट बढ़े लेट ऑफ। देखो ऑफ मतलब बंद का सेंस है, और लेट का मतलब क्या हो रहा है, अनुमति। यानी कि किसी को भी जो है ना अनुमति देना कि आप अब बंद करके क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आजादी देना। क्या होगा इंग्लिश, अलाउ फ्रीडम टू वर्क। कहीं पे भी आने जाने का पूरी तरह से छूट देना। चलिए अगला वर्ड बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार कोई बिल्डिंग पुराना है लेकिन हम लोग उसका हर साल मरम्मत करा रहे हैं। ठीक है, तो मेक ओवर ऑफ ए बिल्डिंग, इसका कंपाउंड कॉम्बिनेशन पहले नोट करेंगे। मेक ओवर क्या चीज का यूज होगा, ज्यादातर बिल्डिंग का। हिंदी क्या हो जाएगा, मरम्मत। इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिपेयर करना है। टू रिपेयर लिख करके आप याद रख सकते हैं। चलिए ये था आपके पास में जो कुछ फ्रेजल वर्ब थे। चलिए अब इधर आपको लेके आता हूं मैं। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास में जो है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब का अगला वर्ड है पास अवे। तो पास अवे का मतलब हम लोग जानते हैं तो ठीक है, तो समझते हैं ऐसे। पास मतलब होता है गुजरना। पास बाय पटना मार्केट, पटना मार्केट से गुजरना। कहीं पे कुछ नमक वगैरह खाने का टेबल पे है, बोलते हैं पास कर दो, तो गुजारना या गुजरना का सेंस होता है। और अवे का मतलब दूर, यानी कोई इंसान हमसे गुजर के एकदम दूर चला गया, आसमान में तारा बन गया, यानी गुजर गया। तो पास अवे का मतलब हो जाता है क्या, गुजर जाना, टू डाई। ठीक है, इसको और एक इडियम्स भी याद रख सकते हो, तो याद रखो, टू स्लीप विथ फिश। मछलियों के साथ सोने का तो वही मतलब है ना कि आप तभी ना पानी के अंदर सो सकते हैं जब आपका जो शरीर है वो मृत हो चुका है, समाधि लेने के सेंस में। इसका मतलब पास अवे, टू डाई, टू स्लीप विथ फिश, या एक और यूज कर सकते हैं आप, टू किक द बकेट। टू किक द बकेट। इन तीनों चारों का मतलब होता है गुजर जाना, है ना, टू किक द बकेट। चलिए अब होते हैं नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है उस पे। अब देखो ये अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें बोलता है कि आपको पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, अब आपका भागना संभव नहीं है, यू शुड बी राउंडेड अप, तुम्हें अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ऐसा कर चुके हो कई बार, आज नहीं कर पाओगे, तुम्हें आज गिरफ्तार किया जाएगा। तो राउंड अप किसको करेंगे हम, एक क्रिमिनल को। ठीक है ना, आप ये चीज को उधर लिखेंगे, उधर मेरे पास स्पेस नहीं है। राउंड अप है क्रिमिनल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट। ठीक है, किसी को गिरफ्तार करना जो किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा फ्रेजल वर्ब फिनिश हो गया, अब आपके पास बचा क्या, इडियम सेक्शन। तो इडियम सेक्शन में सबसे पहले समझना है पहला इडियम्स आज का। ब्रो का मतलब आईब्रो समझो, और बीट मतलब पीटना, यानी किसी को इतना पीटा कि उसकी आंख और आईब्रो पता ही नहीं चल रही है, दोनों सुझा दिया आपने, यानी क्या करना, बुरी तरह पीटना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, क्रूरता पूर्वक। क्रूरता पूर्वक, चलो पीटना लिख ही देते हैं। इंग्लिश आपके पास लिखा आता है इसका, जो एग्जाम में देता है पहले, टू बी बुल्ली, क्योंकि बुल्ली का मतलब ही होता है उदंड, बदमाश या विलन की तरह। ठीक है, आप साउथ की मूवीज वगैरह देखोगे तो कई बार आपको उसमें विलन का नाम ही बुल्ली ठाकुर वगैरह मिल जाएगा। तो बुल्ली ठाकुर से ही पता चल रहा है कि वो अपने आप में विलन प्रवृत्ति का इंसान है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इडियम्स में, कैरी द डे। देखो होता क्या, कैरी मतलब ढोना, और डे मतलब दिन। दिन अपने कंधे पर लेकर के आप चल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उस दिन का मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, और हो सकता है टूर्नामेंट का जो विनर टीम था उसका भी ट्रॉफी आपका, यानी पूरा तरह से दिन आपका। तो इसी को बोलते हैं दिन अपने नाम करना, दिन
अपने नाम करना, यानी क्या करना, टू विन। ठीक है, बस हो गया। विन अपने नाम करने का मतलब हो गया जीत लेना, टू विन। ये हो गया कैरियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ड्रैकोनियन लॉ। अगर आपने ड्रैगन का नाम सुना होगा तो समझ में आता होगा कि चाइना के उन कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो कई अरसों साल पहले थे, और अगर वो कानून बनाते तो बहुत विशाल जीव थे, उनका कानून बहुत स्ट्रिक्ट होता। इसका मतलब है कि ड्रैकोनियन अगर लॉ बनाते तो कैसा लॉ बनाते, बहुत कठोर नियम, बहुत कठोर नियम। ठीक है, एक्सट्रीमली सीवर लॉ, एक्सट्रीमली कठोर का इंग्लिश होगा सेवर, और LAW लॉ। चलिए अब दो और हमारे पास इडियम्स बचे हैं, उसकी कहानी आपको सुनाते हैं। चलिए तो देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जो इडियम्स हैं 14th नंबर में लिखा है फॉर नो रीम और रीजन। समझने का कोशिश करिए ना, तो आपको लगेगा ना कि इसी में आंसर छिपा हुआ है। ना तो कोई कारण चलेगा, ना कोई बहाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाहे जो बहाना कर लो, चाहे जो बहाना कर लो। ठीक है, व्हाट एवर द रीजन। ठीक है, और बी है ना, बी मतलब कर्म हो गया। व्हाट एवर द रीजन देखो एग्जाम में और आंसर मार दो, रीजन टू रीजन करके आंसर आप मार सकते हो। चलिए सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, गेट ऑफ अ स्कॉट फ्री में आपको मैंने रेड पेन से क्या लिखा था, स्कॉट और फ्री। स्कॉट यानी समझ रहे हो, जो हाई स्कूल में हम लोग शामिल होते थे, जिसमें एक पुलिस जैसी वर्दी मिलती थी और समझते थे कि हम भी एक पुलिस वाले हैं। तो क्या हुआ ना कि आपको पुलिस वाला नहीं पीटा, यानी आप पीटते पीटते क्या हो गया, स्कॉट फ्री हो गए, बच गए। तो इसी तरह से होता है, सजा से बच जाना, सजा से बच जाना, जस्ट फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। जस्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप पिटाने ही वाले थे और जस्ट नहीं पिटाए। तो ये था हमारा 15 मिनट का सीरीज 19, जिसके वर्ड्स हम लोगों ने कोशिश किया है कंप्लीट करने का 15 मिनट्स में। और हमेशा की तरह आपको इसका PDF मिलेगा जब आप 15 मिनट का सीरीज 20 देख रहे होंगे तब। ठीक है, तो इसको सोल्व करें और अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। रेड बटन हो गया।